दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ चेन्नई की ऐतिहासिक जीत देखकर खुशी से झूम उठी धोनी की पत्नी साक्षी। लेकिन उनके रिटायरमेंट पर भावुक मन से साक्षी ने दिया ऐसा बयान, जिसके बाद पूरा क्रिकेट जगत इस बयान को सुनकर इन दोनों कपल को सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे चेन्नई ने दर्ज की राजस्थान के खिलाफ कभी न भूलने वाली जीत? क्या महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर खेलते हुए नहीं आएंगे नजर? क्या उनका यह आखिरी मैच था? धोनी के रिटायरमेंट पर क्या कुछ उनकी पत्नी साक्षी ने भावुक कर देने वाला बयान दिया? यह तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चेन्नई और राजस्थान के बीच मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में खेल करके चेन्नई के सामने 5 विकेट होकर 141 रनों का लक्ष्य रखा। और इस मैच में राजस्थान की तरफ से सबसे अधिक रन 35 गेंद पर 47 रनों की पारी रियान पराग ने खेली। अंत में ध्रुव जुरैल ने भी 28 रन बनाकर टीम को यहां तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। सचिन नवीन 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, वहीं डेरिल मिचेल भी 22 रनों की पारी खेल गए। लेकिन एक तरफ से ऋतुराज मैदान पर टिके हुए थे, मोइन अली भी केवल 10 रनों का योगदान दे पाए। शिवम दुबे 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा और गायकवाड़ ने मिलकर अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचा दिया। देखते ही देखते मुकाबला चेन्नई ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया और चेन्नई की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ धोनी और गायकवाड़ की तारीफ तो हो ही रही थी। जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी पूरे स्टेडियम को चक्कर लगाए। उनका यह शायद अंतिम मैच था। वह इस मैच के बाद आईपीएल खेलते हुए नजर न आए शायद, पर उनकी पत्नी भी बेहद भावुक हो गई और फिर उन्होंने धोनी के रिटायरमेंट पर भावुक मन से दिल जीत लेने वाला बयान दिया है और उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको साक्षी के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने धोनी के रिटायरमेंट पर कहा है। चेन्नई की जीत और महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर भावुक मन से साक्षी ने बयान देते हुए कहा है कि मैं टीम की जीत से काफी खुश हूँ। हमें उम्मीद है कि इस बार चेन्नई भी आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी, लेकिन धोनी के चाहने वालों के लिए यह भावुक कर देने वाला लम्हा था। शायद आज के बाद माही कभी भी मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हर कोई उन्हें बहुत मिस करेगा। मैं जानती हूँ धोनी ने 5 बार अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाई है। शायद चेन्नई को ऐसा कप्तान दोबारा न मिले। मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने पति की कम है। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम कमाया है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। हर कोई इनका दीवाना है। ये अपने मास्टरमाइंड गेम से खेल को पलट देते थे। हर कोई ये सब कुछ मिस करेगा। खैर, हर एक यादगार और खूबसूरत लम्हे का अंत जरूर होता है। लव यू धोनी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भावुक मन से साक्षी ने भी धोनी के रिटायरमेंट को लेकर बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलोर के गेंदबाजों का ये जबरदस्त तूफान घुटने टेक बैठी दिल्ली कैपिटल। ये रोमांचक मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर दिल्ली को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? कैसे दिल्ली और बेंगलोर के बीच मुकाबला बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला? अंतिम गेंद तक खेले गए इस यादगार मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेंगलोर इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ चिन्नास्वामी के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ विराट कोहली उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी विराट कोहली ने ईशांत शर्मा की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 1 ओवर में ही 10 रन बटोर लिए। बेंगलोर को शुरुआत काफी शानदार मिल चुकी थी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर कप्तान डु प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने खलील अहमद को खतरनाक छक्का जड़ दिया। अपनी टीम के स्कोर को विराट कोहली ने 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को 23 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डु प्लेसिस अपनी टीम के लिए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज बेलजक आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 25 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। पहली गेंद पर विराट कोहली ने इनका स्वागत चौके के साथ किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुके नहीं। दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन ईशांत शर्मा ने इस चौके
चौके और छक्के का बदला लेते हुए विराट कोहली को ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली 13 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन बिल जैक्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 37 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ किया। इसके बाद भी रजत पाटीदार रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रजत पाटीदार बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। मुकेश कुमार की 5वीं गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजकर 4 रन बटोरे। इसलिए इसी के साथ बेंगलोर का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 2 विकेट पर 51 रनों तक पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इनका स्वागत भी रजत पाटीदार ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। बेंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। रजत पाटीदार की बल्लेबाजी देखकर बिल जैक भी अपने बल्ले का मुंह खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 2 विकेट पर 61 रनों तक पहुंच चुका था। रजत पाटीदार का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 99 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रजत पाटीदार अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। विल जैक और रजत पाटीदार के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। देखते ही देखते रजत पाटीदार ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम ने अपने ओवर की 3री गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 124 रनों के स्कोर पर बेंगलोर का 3रा विकेट गिर गया। टीम के लिए 52 रन बनाकर रजत पाटीदार पवेलियन लौट गए, लेकिन विल जैक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आए, लेकिन तब तक बिल जैक भी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। टीम के लिए 41 रनों का योगदान दे पाए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लॉमरर, लेकिन ये भी केवल रन बनाकर खलील अहमद के शिकार हो गए। वहीं बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक तो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्वप्निल सिंह भी रसिक सलाम के शिकार हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अंत में करण शर्मा भी रनआउट होकर मैदान के बाहर चले गए। ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज भी अपना विकेट खो बैठे, जिसके कारण बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में दिल्ली के सामने 9 विकेट खोकर 187 रनों का लक्ष्य दे पाई। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज, एक तरफ से जैक फ्रेजर तो दूसरी तरफ से डेविड वार्नर, वहीं बेंगलोर की तरफ से पहले ओवर लेकर आए स्वप्निल सिंह। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया, लेकिन स्वप्निल सिंह ने अपने ऊपर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अभिषेक पुरेल आ चुके थे। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया। बेंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका स्वागत जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फ्रेजर रुके नहीं। 5वीं और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। अभिषेक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शाई होप, लेकिन तब तक ये दयाल के ओवर की दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। इस ओवर में दिल्ली कैपिटल की कमर टूट गई। केवल 24 रनों के ही स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। जैक फ्रेजर अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए कुमार कुशाग्र। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैच में बेंगलोर पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 28 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच गया। बेंगलोर की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुमार कुशाग्र को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल की पूरी तरह से कमर टूट गई। 30 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कुमार कुशाग्र केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। शाई होप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे।
अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यश दयाल के ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 4 विकेट पर 43 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए।